नमस्कार, आप सभी का आरआरसी रीजनिंग क्लासेस में हार्दिक अभिवादन, हार्दिक स्वागत। मैं आज आप लोगों के लिए अर्धांश और पूर्वांश पर गजब का कंसेप्ट लेकर आया हुआ हूं और इस कदर के कंसेप्ट का उपयोग करने जा रहा हूं कि आप देखकर अचंभित रह जाएंगे और बिल्कुल ताबड़तोड़, बिल्कुल सेकंड मिनटों के सवाल को सेकंडों में आप दाग सकते हो। देखते देखते सवाल को क्रैक कर सकते हो, धराशायी कर सकते हो। इस तरह की मिसाइलों को उपयोग कर जा रहा हूं और मैं ऐसे सवालों को पेश करके आपके सामने एक कॉन्फिडेंस देना चाहता हूं कि आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरियात ना हो। चलिए मेरे भाई, चलिए सवालों के दौर में चलता हूं। बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब और फैंटास्टिक गर्दे वाला सवाल दे जा रहा हूं। अब देखो, जैसे कहा जाता है पूर्वांश और अर्धांश, ये सवाल जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, मौखिक बच्चे नहीं कर पाते हैं। कैसे आप मौखिक क्रैक कर सकते हो बेटा? थोड़ा सा आप कंसेप्ट लिया करो। जैसे देखा जाए, आपको ए से एम और एम से जेड, यानी ए से जेड तक में हमारे पास 26 लेटर हुआ करते हैं। 26 लेटर हुआ करते हैं। 26 को दो भागों में, दो टुकड़ों में हम डिवाइड करते हैं तो 13 हो जाता है। कितने लेटर के टुकड़े हो जाएंगे? दो टुकड़े, 13 के। एक टुकड़ा तो आपको ए से एम होता है, दूसरा टुकड़ा एम से जेड होता है। यानी ए से एम में भी 13 लेटर होता है और एम से जेड में भी कितने लेटर होता है? 13। अब देखो मेरे भाई, जब ऐसे सवाल मिले तो ए से जेड तक में जब दो टुकड़ा किया तो दो बातें होती है, एक लेफ्ट छोड़, एक राइट छोड़। लेफ्ट किनको कहा जाता है मेरे भाई? लेफ्ट आपको कहा जाता है ए से जेड की ओर जाना, और राइट किसको कहा जाता है मेरे भाई? जेड से ए की ओर। यानी राइट जो कहता है दाया छोर जो है पूरा का, जेड से हम ए की ओर कहते हैं दाई छोर, और ए से दाई की ओर जाते हैं तो उसको कहते हैं बाई छोर। अब मैं क्या उपयोग करने वाला हूं? ए से एम को कहता है पूर्वांश। पूर्वांश पहले बेस लिया जाए। पूर्वांश, पूर्वांश का अर्थ होता है पहले वाला हिस्सा, पूरा का पहले वाला अंश, उसी को कहते हैं पूर्वांश। उत्तरांश, उत्तरांश को कहा जाता है एन टू जेड को उत्तरांश कहता है। उत्तरांश का अर्थ होता है बाद की हिस्सा, यानी पूरा की बाद के हिस्सा को उत्तरांश, पूरा के पहले वाले हिस्सा ए टू एम को क्या कहा जाता है? पूर्वांश। बातें आ गई होगी समझ में। जब मैं पहला भाग को भी रिवर्स ऑर्डर में डालूं, दूसरा भाग को जब मैं रिवर्स ऑर्डर में डालूं, तब कैसे सवालों को सेकंडों में क्रैक कर सकते हो? आइए बेटा, थोड़ा सा बेस ले लेने का कोशिश क्या करो। जैसे है पहला भाग ए टू एम है, एम पीछे वाले आगे और आगे वाले ए पीछे कर दे रखा, रिवर्स ऑर्डर में दे रखा। अब मेरे भाई दूसरा भाग को भी क्या करता हूं? आगे पीछे करता हूं। जो पीछे वाले हैं वो आगे आ जाएंगे, जो आगे वाले एन है वो पीछे आ जाएंगे। यानी कहने का अर्थ, पूर्वांश को भी मैंने रिवर्स ऑर्डर में डाला और उत्तरांश को भी रिवर्स ऑर्डर में विपरीत क्रम में डाला। जब इस तरह के शब्द आपके सामने यदि सवाल आता हो तो आप सेकंडों में कैसे क्रैक कर सकते हो, ध्वस्त कर सकते हो, विनाश कर सकते हो। आइए मेरे भाई, अब देखो ये हम जान गए, ए टू एम को हम पूर्वांश कहते हैं और जेड एन टू जेड को हम उत्तरांश कहते हैं। यानी पहला भाग को भी हम रिवर्स ऑर्डर में रखा, विपरीत क्रम में रखा, और दूसरा भाग को भी हम विपरीत क्रम में रखा। अब आइए मेरे भाई, समझाने का कोशिश करता हूं। इसको क्या कहते हैं? लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको कहते हैं लेफ्ट, इसको आपको क्या कहते हैं? राइट। अब ध्यान दें, जब पहला भाग भी रिवर्स में हो, दूसरा भी हो, तो जब हम एम से ए की ओर चलते हैं, जब हम एम से ए की ओर चलते हैं तो 14 में से घटाएंगे, क्योंकि एम का वैल्यू 13, ए का वैल्यू 1, यानी टुकड़ा जो है ए से एम का है, ए का वैल्यू 1, एम का वैल्यू 13, 13 और 1 और 13 को जोड़ते हैं तो 14। बेटा याद रखना, एम से ए की ओर जाएंगे तो आपको 14 में से घटाना है। फिर देखो बेटा, जेड से एन की ओर यदि हम चलेंगे, पहले बाएं छोर पर मैं जिक्र कर लेता हूं, बाद में दाएं छोर पर मैं जिक्र करने वाला हूं। अब मेरे बेटा, जेड से एन की ओर यदि जाते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं, रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं तो इसको बेटा कितना में से घटाना? 27 में से।
याद रखो, यानी एम से ए की ओर यदि चलेंगे तो 14 में से घटाना है, यदि जेड से एन की ओर चले तो 27 में से घटाना है। आइए बाय प्रोसेस दिखाने का कोशिश करता हूं। जैसे कहेंगे बाएं से आगे 8वां लेटर, तो बाएं बाएं छोड़ क्या है एम, एम से जेड की ओर 8 लेटर चलना है। तो इस टुकड़े के अंदर टोटल कितने लेटर 13 हैं, इसके भी अंदर 13 है। अब देखो बाएं से 8, एम से ए की ओर 8 लेटर जाएंगे तो पहला भाग में ही रह पाएंगे। तो फटाक से ना क्या करो, 14 में से क्या कर दो 8 घटा दो तो 6 नंबर पर क्या हो जाएगा एफ। देखो सेकंडों में पार्ट, जब पहला भाग में यदि रह जाता है बाईं छोर से तो 14 में से घटा दो, यदि पहला भाग से दूसरे भाग में ओवरटेक करके जाता हो तो उसको 27 में से घटा डालो। इतना ही बातें याद रखनी है, बाकी कुछ करनी ही नहीं है। अब देखो मेरे भाई, बाएं से यदि कहता है 10 तो बाएं से एम है, एम से ए की ओर जाते हैं 10 लेटर, तो पहला भाग में ही रहेंगे क्योंकि 13 लेटर है, 10 लेटर तक ही जाना है। तो तुरंत क्या करो, 14 में से 10 को घटा डालो, कितना होगा 4 नंबर आपको कौन सा लेटर मिल जाएंगे, डी मिल जाएंगे। यदि बाएं से कह देंगे 13, तो बाएं से 13 यदि हम कह रखते हैं तो बाएं से 13 रखते हैं तो पहला भाग में ही पूरी रह सकते हैं, दूसरा भाग में तो टप को हम ओवरटेक करके जा ही नहीं सकते। तो बेटा क्या करो, 14 घटाओ 13 बचा 1 नंबर पर आपको ए लेटर। बातें आ गई होगी समझ में। चलिए, जब हम पहला भाग से जब दूसरे भाग में ओवरटेक करके जाते हैं तब हमें उनको क्या करनी है, ऐसे सवालों को देखो, क्रैक करो, बेस पहले ले लिया जाए। चलिए मेरे भाई मेरे दोस्त, पहले सवाल को देखो फिर देखो। अब देखो पहला भाग में यदि रह रहा है तो 14 में से घटाना है। यदि बाएं से कह दिया जाए 18वां लेटर, बाएं से कह दिया जाए 18वां लेटर, तो मेरे भाई 13 से कितना 18 आगे है 5, 13 से कितना आगे है, यहां तक में देखो बेटा, यहां तक में 13 लेटर शॉर्ट कर गया, जानी है बाईं से 18 तक, तो दूसरा में कितना जा रहा है 5 जा रहा है, 13 5 18 हो गया। तो दूसरे भाग में हम 5 जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो जेड से एन की ओर जा रहे हैं, तो विपरीत ऑर्डर में जा रहे हैं और रिवर्स में जा रहे हैं। तब तुरंत क्या करो, 27 घटाओ जितना दूसरा भाग में गया हुआ है 5 घटा दो 22 नंबर पर भी बिल्कुल बातें आ गई होगी समझ में। क्यों ना आवे, बिल्कुल ऑन द बेसिस प्रॉब्लम को दिखा जा रहा हूं। यदि बाएं से आपको कहा जाए, बाएं से 20वां कहा जाए, तो देखो बाएं से यहां तक में पहला भाग में 13 शॉर्ट कर गया, जाना है 20 तक, कितने दूसरा भाग में 7 चला गया। तुरंत क्या करो बेटा, जब जेड से एन की ओर रिवर्स ऑर्डर में जाता हो तुरंत क्या करो, 27 घटाओ कितना 7 20 नंबर पर आपको टी लेटर मिलेगा। फिर देखो यदि बाएं से कहा जाए 24वां कहा जाए, तो देखो बाएं से 24 यदि चलते तो यहां तक में मेरा क्या हो गया 13 लेटर शॉर्ट हो गया, जाना है 24 तक, तो अगले भाग में कितना चल जाते हैं 11, यानी जेड से एन की ओर जब हम जाना है 11 लेटर जाना है जेड से एन की ओर, तो हमें कितना करना है 27 घटो 11 बराबर 16 नंबर पर आपको कौन सा लेटर होगा, पी होगा। बिल्कुल कंसेप्ट आ गया होगा। पहला भाग में यदि रह जाता है, पहला भाग यदि रिवर्स ऑर्डर में रहता है तो 14 में से घटाना है। यदि दूसरा भाग में टप के जाता है, टेक करके जाता है, तो उसको कितने में से घटा देना है, 27 में से घटा देना है। देखो बातों बातों में हर सवाल को आप कैसे क्रैक करते हो, कैसे हिट करते हो, फिट करते हो, देखो। चलिए सवालों के दौर में अब मैंने आपको बेस समझा रखा, अब देखो सवालों को कैसे हमको तुरंत आपको क्रैक करके दिखाना है। चलिए, ऐसे सवाल मिले अर्धांश और पूर्वांश पर, उसको हिट करने के लिए बिल्कुल इजीएस्ट मेथड दे रखा हूं ऑन द बेसिस। चलिए मेरे भाई, कहे क्वेश्चन ठोक दिया जाए, कहेगा पूर्वांश और उत्तरांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे के दाएं 10वें के दाएं 10वें के बाएं 5वां अक्षर क्या है, 5वां अक्षर क्या है। ऐसे सवालों को मैंने आपको ट्रिक दे रखा था।
जब ऐसे सवाल आपके सामने यदि आता हो तो तुरंत क्या करिए, देखो पूर्वांश को भी और उत्तरांश को विपरीत क्रम में, तो पूर्वांश को पहले आप लोग क्या करोगे, तो एक बार मेथड बना लोगे, तो एम आगे ए पीछे बेटा। अब कहता है उत्तरांश, उत्तरांश जो होता है उसको भी विपरीत क्रम में, तो जेड आगे एन पीछे, यानी दो भाग दे रखा है, ये आपको लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, और ये भाग जो आपको क्या है, राइट है। ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। अब कहता है क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन जो ही मिले पेन पेपर चलाने की कोई जरूरत नहीं, प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अब कहता है लिख दिया जाए तो बाएं से तीसरे, तो यदि बाएं है पहला छोर चलने की, बाएं एंड है तो बाएं के साथ जो बाएं आता है तो वह क्या हो जाता है, माइनस। यहां बाएं है तो माइनस कर दो, बाकी को क्या कर दो, प्लस कर दो, तुरंत जोड़ घटो करो। बाएं से 3 जोड़ 10 13, और 13 में से 5 गया तो 8, बाएं से 8वां लेटर, यानी बाएं से 8वां लेटर इस ऑर्डर में दे रखा हो तो बाएं से 8वां लेटर जाने के लिए कौन सा लेटर होगा, तो एम से 8 लेटर जाएंगे, 8 लेटर जाएंगे तो पहला ही भाग में रह जाते हैं। जब एम से 1 की ओर जाते हैं तो 14 में से घटाते हैं, 14 में से 8 गया तो 6, 14 में से 8 गया तो 6, यानी कर दो 14 घटो 8 बराबर 6, 6 नंबर पर आपको कौन सा लेटर मिलेगा, एफ मिलेगा। बिल्कुल खत्म खट, यानी बाएं से 8वां पहला भाग में रह रहा है, एम से 1 की ओर जा रहे हैं, 14 में से 8 गया तो 6, 6 नंबर पर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। बिल्कुल समझ गए होंगे। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल लिया जाए। यदि आपको थोड़ा सा भी यदि परेशानी रह गया हो तो देखो फिर दूसरा सवाल देते हैं, बमबारी सवाल देते हैं, आप बेहतर करते चलो, आगे बढ़ते चलो। चलिए मेरे भाई फिर कहता है पूर्वांश और उत्तरांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है, 7वां अक्षर क्या है, अक्षर क्या है। देखिए कुछ करना नहीं है, केवल देखना है। देखो उत्तरांश और पूर्वांश दोनों दे रखा हूं, दोनों को इस कदर से कर देना है। अब देखो कहता है पूर्वांश उत्तरांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, उसके बाद कहता है बाएं, बाएं के साथ जहां बायां है वह क्या बन गया आपको माइनस, बाकी क्या बन जाएगा प्लस। तुरंत करो 8 जोड़ 10 18, 18 में से 7 गया तो 11, बाएं से 11, तो बाएं से 11 किस मेथड के अनुसार जाना है, एम से 1 की ओर 11 लीटर चलना है। जब एम से 1 की ओर जाते हैं तो 14 में से घटाएंगे, तो 14 में से 11 गया तो क्या हो जाता है मेरे भाई, 14 में से 11 तो 3 नंबर पर कौन सा लेटर मिलेगा आपको, सी मिलेगा। सेकंडों में पार, मिनटों के सवाल सेकंडों में पार। फिर एक सवाल ले लिया जाए ताकि आप बेहतर रिवीजन कर सको। चलिए फटाफट आप लोग देखते चलो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने तीसरा दे रखता हूं। फिर कहा जाता है बाएं से पूर्वांश और उत्तरांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो बाएं से 25वें के बाएं 10वें के दाएं 5वां अक्षर क्या है, 5वां अक्षर क्या है। एक बार आप लोग बेटा खुद से एक बार ड्राइव करो, तो एक बार खुद से एक बार देखो, उसके बाद मैं आपके सामने सवाल को कहूंगा तो बेहतर नतीजे तक आप जा सकते हो, बेहतर कर सकते हो, बेहतर अपॉर्चुनिटी पा सकते हो। और बेहतर करने के लिए थोड़ा सा मंसूबे को साफ करना होता है। चलिए सवालों को देखो। पूर्वांश और उत्तरांश दोनों को रिवर्स ऑर्डर में दे रखा है और कहता है बाएं है, बाएं के साथ जो बाएं है वह माइनस बन गया, बाकी क्या हो गया प्लस। अब देखो मेरे भाई 25 में से 10 गया तो 15, और 15 जोड़ 5 कितना हो जाता है 20। बाएं से 20वां, बाएं से 20वां, एम से एक की ओर एन की ओर चलना है, बाएं छोड़ एम है, 20 लीटर बाएं से चलना है। यहां तक में बेटा हमारे पास 13 लीटर चल गया, जाना है 20 तक, और आगे दूसरा में कितना चल गया, हम 7 चले गए। और कैसे जाते हैं, जेड से एन की ओर जाते हैं, तो हम जानते हैं जेड से एन की ओर जाते हैं तो कितना में से घटाएंगे, तो 27 में से, तो 27 घटाओ 7 बराबर 20, 20 नंबर पर कौन सा लीटर मिलेगा, बी मिलेगा, टी मिलेगा, क्या मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, टी मिलेगा। यानी कहने का अर्थ बाएं से आप 13 20 तक जाना है, दूसरे भाग में कितना ओवरटेक कर जा रहे हैं, 7 कर जा रहे हैं। 7 को 20 27 में से घटा दे, 27 में से 7 गया तो 20, 20 नंबर पर कौन सा लीटर आपके सामने होगा, टी होगा। बिल्कुल बातें आ गई होगी समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए अब मैंने आपके सामने बाएं छोर पर आधारित प्रश्नों को आपको करवाया। अब देखो दाएं छोर से थोड़ा सा
हिंट देता हूं जो आपके लिए बहुत ही हिट कर सकता है। चलिए मेरे भाई, अब देखो फिर एक बार थ्योरी देखो। मैंने बाएं छोर से जब पहला भाग में जा रहा है, जब दूसरा भाग में जा रहा है, तो सारे बातें दिखा रखा। अब मैं आपके सामने जब कहें दाएं से 4 लेटर, दाएं का मतलब क्या होता है एन, एन से जेड की ओर जाते हैं, 4 लेटर जाना है। तो बेटा याद रखना, एक मिनट, जब हम दाई से एन से जेड की ओर जाएंगे तो +13 कर देंगे, और ए से एम की ओर यदि हम जाएंगे तो ज्यों का त्यों, यानी ज्यों का त्यों। जो काउंटिंग वैल्यू जो होता है अंग्रेजी वर्णमाला की लेफ्ट पर, ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, वैसे ही वैल्यू रहने के लिए चल जा रहा है। अब मेरे भाई कहेगा दाएं से 4, तो दाएं से आपको होगा 4, तो 4 जोड़ 13 जोड़िए, 13 4 17, 17 नंबर पर आपको कौन सा लेटर होगा, क्यू होगा। यदि आपको कहेगा दाएं से 8, दाएं से 8, एन से जेड तक में 13 लेटर हो जा रहा है, लेकिन एन से जेड तक में हमें 8 ही लेटर जाना है, 8 ही लेटर जाना है। 8 लेटर जाना है तो कैसे भाई, 8 जोड़ कितना 13, कितना हो गया 21, 21 नंबर पर क्या होता है, यू होता है। यदि पहला भाग से दाएं छोर से पहला भाग से ओवरटेक करके यदि दूसरा भाग यदि आ जाता हो तब वो कैसे करेंगे बेटा। यदि कहेंगे दाएं से 20 करेंगे तो मेरे भाई यहां तक में 13 लेटर शॉर्ट कर गया, एन से जेड तक में 13 लेटर जाना है। दाई से बाई की ओर कितना 20 लेटर, 13 से आगे कितना ओवरटेक हो जा रहे हैं 7, तो ए बी सी करके जेड एम तक हम जाएंगे तो हम जानते हैं कि कितना आ गया, हमको 7 लेटर आ गए। 7 लेटर पर क्या हो जाएगा, आपको जी हो जाएगा, क्योंकि 20 दाएं से 20, एन से एम की ओर 20 लेटर जाना है। पहला भाग में 13 चल गया, दूसरा भाग में ओवरटेक करके 7 आया। हम जानते हैं ए 1 नंबर पर, बी 2 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, डी 4 नंबर पर, काउंटिंग जानते ही है। तब क्या करें 7 नंबर पर क्या होता है जी। फिर देखो मेरा भाई दाएं से यदि 25 का जा रहा है, दाएं से 25 का जा रहा है तो एन से जेड तक में हमें 13 लेटर समाप्त हो गया। यहां तक में आने में कितना हो जाता है 12 लेटर, यानी 12 जाना है। ए से एम की ओर यदि रोटेशन जो हो रहा है जो का त्यों हो जा रहा है, 12 नंबर पर आपको क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। बातें आ गई होगी समझ में। यानी दाएं से यदि पहला भाग में रह जाता है तो उसमें 13 जोड़ डालेंगे, यदि दूसरा में यदि जाता है तो ज्यों का त्यों रख देंगे। यही हमारी क्वेश्चन का आंसर है। देखो सवाल को और गर्दन गोल गुड़ाते हुए बिल्कुल हर सवाल को धुआं बना दो। चलिए आगे सवाल देने का कोशिश करता हूं। अब देखिए सवाल कैसे दे रखता है और उन सवालों पर पेन न चले, केवल ब्रेन चले। कैसे चले, आइए सवाल नंबर देखो 4 लिया जाए। ये भी लिख देता हूं, पूर्वांश और उत्तरांश को विपरीत क्रम में लिखकर दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वें अक्षर के दाएं 8वें अक्षर क्या है, 8वें अक्षर क्या है। देखो ऐसे सवाल, देखो बेटा कुछ करना नहीं है, कैलकुलेशन करो, बात समाप्त। पूर्वांश भी विपरीत में है और उत्तरांश भी विपरीत में आपके सामने दे रखा है। अब क्या कहा जा रहा है, दाएं से, यहां देखो बेटा पहला क्या रखा है दाएं, और जो भी दायां इस सवाल के अंदर है वह क्या है भाई, माइनस है। दाएं के साथ दाएं आता है तो माइनस, बाकी क्या हो जाता है प्लस, प्लस दे रखो। अब देखो मेरे भाई 10 जोड़ 5 15, अब 15 में से 8 गया तो 7, 7 कौन छोर से, दाएं। पहला छोर क्या है, दाएं। चलने की छोर क्या है, एंड क्या है, दाएं। दाएं से 7 लेटर चल रहा है, दाएं क्या है, एन है। एन से जेड की ओर 7 लेटर चल रहा है, क्योंकि इसके अंदर 13 आ जा रहा है तो 7 चल रहा है। फटाक से ना एन से जेड की ओर चलो तो 7 जोड़ 13 बराबर 20। 20 नंबर पर आपको कौन सा लेटर मिलेगा, टी। कैलकुलेशन करो, देखो दाएं छोर से पहला भाग में रह जा रहा है या दूसरा भाग में जा रहा है। पहला में जाए तो 13 डाल दो, यदि दूसरा में जाता है तो उसमें क्या कर दो, जो करते हो रख दो। यही आपकी आंसर है। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल, एक सवाल ले लिया जाए, उसके बाद हम लोग
आगे बढ़ते चल जाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त, बेहतर यदि लगता हो, बेहतर क्यों ना लगे, और बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए बेटा। चलिए आगे देखो, फिर क्वेश्चन दे लिया जाए। क्वेश्चन नंबर, ये जानते ही हूं, ये मेथड दे रखा हूं, पूर्वांश और उत्तरांश लेकर जा रहा हूं। केवल मैं आपके सामने शॉर्ट सवाल देख जा रहा हूं। दाएं से 8वें के दाएं, 5वें के दाएं, के बाएं, के बाएं 15वां अक्षर क्या है? 15वां अक्षर क्या है? यही दे रखा है। इस मेथड में हो, इस टर्म में हो, इस तरह से दे रखा हो तो बेटा दाएं के साथ जो दाया है वह माइनस, बाकी क्या हो जाएगा प्लस। देखो 8 में से 5 गया 3, 15 कितना होगा 18, यानी दाएं से 18वां लेटर, दाएं से 18वां चलना है। आपके सामने दाया ये है, एन से जेड तक में आपको 13 लेटर शॉर्ट गया, जाना है 18 तक। दूसरे में कितना चल गया 5, यानी ए से एम की और 5 लेटर जाना है, तो उसको क्या जानते हैं 5 नंबर पर आपको कौन सा लेटर होता है? ई होता है। इन्हीं चंद सवालों के साथ आपसे लेता हूं विदा, फिर मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हर वीडियो आपके सामने इस कदर से पेश करने जा रहा हूं कि कोई सवाल आपको पेन चलने की जरूरत नहीं है, हर सवाल को ध्वस्त करने की जरूरत है और बेहतर करने की जरूरत है। इन्हीं चंद सवालों के साथ जय हिंद, जय भारत।